वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं बेंको प्रोडक्ट्स इंडिया के बारे में। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर है इंजन कूलिंग और सीलिंग सिस्टम बोथ फॉर ऑटोमेटिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के। और आज के दिन यानी कि 21 मई को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में ही अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। बात की जाए डिविडेंड की तो अभी ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11 रुपए का डिविडेंड दिया। तो कंपनी ना केवल रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर भी अमीर बना रही है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज बेंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 21 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 564 रुपीज और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 9.58% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम एक वीक की बात करें यानी कि 7 दिन की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 42% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 56% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 3 महीने की तो कंपनी ने 3 महीने में ही अपने शेयर होल्डर्स को 76% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में, सिर्फ और सिर्फ एक साल में 88% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, जैसा कि आप देख रहे हैं, 299 रुपीज, जो आज के दिन है 572 रुपए का। बात की जाए और देखा जाए 3 साल के रिटर्न को, तो कंपनी ने यहाँ भी एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 778% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर सिर्फ और सिर्फ 61 रुपए 90 पैसे का था, जो आज के दिन यानी कि 21 मई 2025 को है 572 रुपीज का। बात की जाए 5 साल की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1693% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी वैसे ही परफॉर्म कर सकती है जैसा कि शॉर्ट टर्म में। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 34 रुपीज 73 पैसे, जो आज के दिन है 572 रुपीज का। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो आप देख सकते हैं अभी ही 14 फैब को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 11 रुपए का। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप अच्छा खासा है 7,308 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 32.89। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.44, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.07%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का, तो यह बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। बात की जाए इस कंपनी का बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 91.05 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 893 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 644 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की तो मार्च में इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट था 154 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट था 30.93 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1052 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1002 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी 2024 से बढ़ गया, जो कि रहा 271 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 236 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा
2806 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2348 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 67.88%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.06% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3.88% का। बात की जाए एनएससी इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो वो रहा 603 रुपए, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 259 रुपीज 20 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है, जिसका परसेंटेज है 39.9 CAGR लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी में एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 28.3%। और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 53.2%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंस भी अच्छा है और बढ़ रहा है, फंडामेंटल्स में मार्केट कैप अच्छा खासा है, आरओई बहुत ही अच्छा है, लोन कर्ज ना के बराबर है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 572 रुपीज 35 पैसे, और 5 साल में 1600% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 778% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 88% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अभी ही 14 फैब को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 11 रुपए का। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, और एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट